यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमारे ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए गाइस, तो जो हमने कल पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद आगे पढ़ना चालू कर देंगे। तो जितने भी हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, हाँ जी, आपकी चैट मुझे नहीं दिख रही है बाबू। अभी दिखाते हैं। हाँ, क्या हुआ? बाबू की चैट नहीं दिख रही। ओ अभी दिखी दिखी दिखी। हाँ जी बाबू, देखो मैं एक ही हूं आपकी लाइफ में बाबू बोलने वाला, ठीक है। बाकी जो भी आपकी लाइफ में बाबू बोलते हैं वो आपका कटने वाला है वहां पे टीडीएस, ठीक है भाई साहब। हाँ, तो जितने भी हमारे बच्चे हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब अपन फटाफट रिवाइज कर देते हैं जो हमने पढ़ा था। मेरा आज गला थोड़ा खराब है तो थोड़ा आप ध्यान रखना, ज्यादा चिल्लाना मत करके, ठीक है। सुनते जाना चुपचाप, ठीक है। मेरा गला नहीं तो बंद हो जा। मैं अगर गला चला गया तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं क्या करूंगा? मुझे पढ़ा नहीं आता है, फिर मैं क्या करूंगा? ठीक है, बोलते मजदूरी करना, ठीक है, खेत पे काम करना। चलो मैं खेत पे काम कर लूंगा। चलिए, हाँ जी, मैं जब छोटा था तो मैंने पहली बार, मतलब एक बार मेरे 12वीं की छुट्टियां हो गई थी, मेरे पास 12वीं तक मोबाइल नहीं था, तो 12वीं के बाद मैंने 40 दिन खेत पे काम किया था। तब मेरे घर वालों ने मुझे 3000 रुपए दिए थे और उसका मोबाइल आया था। 40 दिन खेत पे काम किया था। बोले क्या काम किया था? सब बताऊं काम क्या क्या किया था उसमें? वो पानी पिलाने वाला काम किया था। मतलब पानी, मतलब आपको जो होती है ना क्यारी, क्यारी में वो ऐसे पानी, अब जैसे ये भर गया तो उसको फिर वापस बंद करो, फिर वापस दूसरी जगह जाएगा पानी, वैसे दैट इज कॉल्ड पानी पिलाने वाला। सिखाएंगे एक दिन आपको। हाँ, चलिए अब एक बात समझना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। चलिए, ये बोलता है गला दबा दो तो ठीक हो जाएगा। ये भगवान, हाँ चलिए इधर देखिए, आप बताते जाएंगे क्या टैक्सेबल होगा, क्या एग्जेम्प्ट होगा। अगर बेसिक सैलरी मिलता है तो बेसिक सैलरी हो फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद अगर मान लो डीए मिलता है तो डीए भी टैक्सेबल, बोनस मिला तो बोनस भी टैक्सेबल, कमीशन मिला तो कमीशन भी टैक्सेबल। उसके बाद एडवांस सैलरी मिला तो एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल। अगर अरियर ऑफ सैलरी अभी मिला तो अरियर ऑफ सैलरी भी टैक्सेबल। तो सब चीजें टैक्सेबल है। अब एक बात समझना, यहां पे हमने फिर कल पढ़ा था ग्रेचुइटी। बोलो ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी क्या होता है? जब बंदा जो है वो 5 साल से ज्यादा कंपनी में दुख देख दे लेता है, मतलब वहां पे इतना सारा टाइम दिया, उसके जिंदगी का 5 साल से ज्यादा दिया, तो वो कंपनी जो है उसको ग्रेचुइटी देती है। बोलो क्या देती है? ग्रेचुइटी। अब ग्रेचुइटी अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिली, मतलब जॉब भी कर रहे हो और जॉब करते करते आपको मिल गई ग्रेचुइटी, तो भाई साहब ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुइटी मिलती है, रिटायरमेंट का टाइम मतलब जब आप रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ग्रेचुइटी मिलती है, तो दो पार्ट। अगर आप दामाद जी है, बोलो क्या है? दामाद जी। दामाद जी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ग्रेचुइटी पूरा एग्जेम्प्ट है। क्या हो जाएगा? पूरा एग्जेम्प्ट। बट अगर आप दामाद जी नहीं है और भैया आपको ग्रेचुइटी मिलती है तो एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन एग्जेम्पशन कितना मिलेगा उसमें देखना पड़ेगा कि आप पोगा हो या नॉन पोगा हो करके, ठीक है। तो पोगा के केस में 15/26 मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तीसरा मैक्सिमम 20 लाख, विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। और यहां सैलरी पर मंथ में लेना है लेटेस्ट बेसिक सैलरी और लेटेस्ट डीए लेना है, और डीए में यहां पे दोनों लेना है।
अब एक चीज समझना, अगर आप नॉन पोगा एम्प्लॉय हो तो उसमें ध्यान रखना, आपको 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम आपका 20 लाख विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन मिलेगा। और वहां पे एवरेज सैलरी लेते टाइम लास्ट के 10 महीने का बेसिक का एवरेज लीजिए, डीए इन टर्म्स का एवरेज लीजिए एंड टर्नओवर कमीशन का आपको एवरेज लेना है लास्ट के 10 मंथ का। जिस मंथ में रिटायर हुआ उस मंथ को छोड़ दीजिए, पिछले 10 महीने का आपको एवरेज लेना है। अब एक और चीज समझना, जब यहां नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस आप लेते हो तो ध्यान देना है कि राउंडेड ऑफ होगा या नहीं होगा। तो पोगा के केस में होगा, पोगा में होगा। तो पोगा में अगर 6 महीने से ज्यादा का फ्रैक्शन है तो राउंडेड ऑफ होगा, लेकिन नॉन पोगा में नहीं होगा। नॉन पोगा में जितना भी फ्रैक्शन है वो आपको इग्नोर करने का है। उसके बाद हमने चालू किया था पेंशन। बोलो पेंशन। पेंशन दो तरीके की होती है, एक तो होती है आपकी अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है जो महीने महीने मिलती है। तो जो महीने महीने मिलती है दैट इज कॉल्ड अनकम्यूटेड पेंशन। वो सबके लिए टैक्सेबल है, वो सबके लिए टैक्सेबल है। मतलब आपके दादाजी या चाचा या जो भी रिटायर हो गए और वो घर पे बैठे और उनको पेंशन मिलती है, वो टैक्सेबल है। भले गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अंडे मिल रहे हैं, टैक्सेबल है। लेकिन मान लो उन्होंने कम्यूट करा लिया, उन्होंने बोला हमको एक साथ में दे दो ना, अंडे क्या मतलब है, मुर्गी दे दो करके, ठीक है, मुर्गी दे दो, मुर्गी खा रहे हो करके एक साथ में, ठीक है। अंडे खाते तो टैक्सेबल होते, अब आप मुर्गी खा रहे हो तो एग्जेम्पशन मिलेगा। अब एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ई एग्जेम्प्ट, पूरा एग्जेम्प्ट करके, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो दामाद जी है, इनको मिला तो पूरा एग्जेम्प्ट। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको ग्रेचुइटी मिल रही है कि नहीं। अगर आपको ग्रेचुइटी भी मिल रही हो, तुम तो ऐसे हो जो ग्रेचुइटी भी ले रहे हो, तो ग्रेचुइटी भी आपको अगर मिल रही है तो आपको एग्जेम्प्ट कितना होगा, टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। बट अगर ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है, ग्रेचुइटी आपको नहीं मिल रही, तो टोटल पेंशन का 1/2 एग्जेम्प्ट होगा। कितना होगा, 1/2 एग्जेम्प्ट होगा। मैंने बोला टोटल पेंशन। देखो ग्रेचुइटी मिल रही है तो टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट होगा, और ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है तो टोटल पेंशन का 1/2 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में 3 पे आ जाइए। 3 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। सागर, मिस्टर सागर, सागर जैसी आंखों वाले, ये तो बता तेरा नाम है क्या, ऐसा कोई गाना है ना। हाँ भाई साहब, कल वेद ने क्या गाना गाया था यहाँ पे, विशाल सर तो भाई साहब अलग ही। तो हरबरे में तुमको पूरा तुम्हारे जीएसटी में हरबरा गाएंगे सर, ठीक है, मजा आ जाएगा तुमको। और एक लास्ट बैच में बच्चा था, उसने तो उसका डबल मीनिंग गाने का बना दिया था, ठीक है, कि हरबरे के झाड़ पे हरबरे का दाना, तू मुझे मिलना मैं तुझे मिलूंगा, ऐसा ऐसा कुछ बना दिया था उसने, पता नहीं क्या क्या बना दिया था भाई साहब। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ऑल पीपल पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर सागर हु रिटायर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2024, ये बंदा 1 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो गया, एंड रिसीविंग 5,000 पर मंथ एज पेंशन। बेचारे को महीने का 5-5 हजार मिलता था पेंशन, भाई साहब महीने का 5-5 हजार पेंशन मिलता था। 1 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो गया। अब हुआ क्या, ऑन 1 Feb 2025 he commuted 60% of his pension and received the 3 lakh as commuted pension। पहले तो महीने का 5-5 हजार लेता था, फिर उसको लगा कि यार 5-5 हजार से मजा नहीं आ रहा, एक साथ में ले लेते हैं। तो उसने क्या किया, 5-5 हजार ले रहा था, उसने बोला नहीं मजा नहीं आ रहा, एक साथ में अपनी पेंशन को 60% कम्यूट करा लिया और 3 लाख रुपीज उसने ले लिया। आपसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल पेंशन अमाउंटिंग, आपको उसकी टैक्सेबल पेंशन अमाउंट बताना है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और उसको ग्रेचुइटी भी मिल रही है तो क्या होगा, एंड अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और उसको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है तो क्या होगा करके, ठीक है। तो चलिए 3 पार्ट में क्वेश्चन को करना पड़ेगा। सबसे पहला पार्ट तुम्हारा पार्ट नंबर ए करके,
तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर, वाव भैया है ना, आज मैं ना पहली बार बोल रहा हूँ, अच्छा एक है ना बढ़िया सी है ना अदरक वाली चाय बनवा के पिला ले, ठीक है। अच्छी वाली बोला है, शक्कर कम और अदरक होनी चाहिए। मैं गला मतलब हाँ हाँ, सबको मेरे घर पे आ जाना तुम, मैं सबको पिला लूंगा। मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, पता है। यहीं पे रहता हूँ पास में, साहकार नगर करके जो एरिया है वहीं पे रहता हूँ। आ जाना तुम लोग, ठीक है। पास में 10 मिनट लगता है, आ जाना। मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। चाय कैसे बनानी चाहिए, पहले थोड़ा सा पानी लेना चाहिए 20%, उसमें चाय पत्ती डालो, मसाला डालो, उसको धीमी आंच पे बॉईल करना चाहिए। धीम ऐसे नहीं फटाफट पूरा कर दिया ऐसे मजा आ रहा है, ऐसा नहीं, धीमी आंच पे। तो पहले 4 मिनट तक 5 मिनट तक सिर्फ वो पानी और चाय पत्ती, फिर आपको 20% ही पानी रखना था, अब 80% दूध डालना है। फिर आपको दूध के रखने के बाद आपको 7.5 मिनट और, एग्जैक्टली 7.5 मिनट, 7 मिनट और 30 सेकेंड आपको जो है वो कम आंच पे उसको पकाना है, ठीक है। मतलब जो एक बार वो ऐसे उबाल आना लग जाए, उसके एक बार आ गया उसके बाद में 3.5 मिनट और, मतलब इट्स वेरी स्टैंडर्ड। ये बोलता है हम आएंगे तो ऐसे भी बनाओगे तो आप ही, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं, और उसके बाद जो चाय है वो काफी बढ़िया बनती है, बहुत अच्छी बनती है, हाँ। बट चाय की क्वांटिटी, पानी ज्यादा नहीं डालने का, पानी डालना चाहिए बट थोड़ा डालना चाहिए। फिर वो, हाँ मैं मेरे घर पे तुमको इनवाइट कर रहा हूं, आप चाय पीने आ जाना, बट वो भगोनी आपको धोनी पड़ेगी, ठीक है। चाय मैं बनाऊंगा, भगोनी और जो ग्लास रहेगा वो आपको धोने पड़ेंगे, ठीक है। चलो डन, चलो डन, चलिए आ जाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 21। बंदे का नाम क्या, सागर। ए बात बताओ, बंदे का नाम क्या, सागर। सागर जैसी आंखों वाले, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो सागर ही तो है, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले पार्ट ए। पार्ट ए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय दामाद जी, इससे तो कोई भी शादी कर लेना, ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट आजकल ये ट्रेंड है कि नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से शादी करने का? नहीं है, खत्म हो गया है। चलिए, ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एक बात बताओ, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो इसको पेंशन मिल रही है वो टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी? खजूर सिर्फ कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट होगी, जो अनकम्यूटेड मंथली मंथली मिल रही है वो तो टैक्सेबल होगी ना। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग, दैट इज कम्यूटेड पेंशन से पहले अनकम्यूटेड पेंशन। मुझे बताइए वो बंदा रिटायर कब हुआ है? हाँ, 1 अक्टूबर को रिटायर हुआ, और उसने पेंशन को कम्यूट कौन सी डेट को कराया है? तो 1 अक्टूबर 2024 से लेके कम्यूट कब कराया है? 1 फरवरी 2025। तो मैं बोलूं इसको 31 जनवरी 2025 तक तो हर महीने 5-5 हजार मिलता होगा। अरे बोलो ना, हाँ भाई, अक्टूबर में रिटायर हुआ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने तो उसको 5-5 हजार मिलता होगा। तो बाबू यहां पे 5,000 रुपया पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ, तो कितना आया? 20,000 आ गया। तो 20,000 आपका अनकम्यूटेड पेंशन हुआ। लेकिन एक बात बताओ, उसने उसकी पूरी पेंशन को कम्यूट कराया है या 60%? मतलब जो उसकी पेंशन होगी, उसने बोला एक काम करो ना, ये सब पेंशन मुझे एक साथ मत दो, आप एक काम करो, मेरी पेंशन का 60% एक साथ दे दो, बाकी 40% मुझे महीने महीने देते रहो। तो मैं बताऊं, आपका 1 फरवरी 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक आपको 2,000 रुपया पर मंथ तो भी मिलता रहेगा।
क्योंकि आपको पेंशन 5,000 मिलता था, अब आपने 60% कम्यूट करा लिया, तो 40% तो अभी भी अनकम्यूटेड मिलेगा। बाबू ये 5,000 का 40% है, वो तो आपको ऐसे भी अभी भी अनकम्यूट मिलेगा। तो ये 2 महीने के लिए और अनकम्यूट मिला तो 4,000। तो मैं बताऊं इस भाई के लिए, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 24,000 का पेंशन है, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अनकम्यूटेड पेंशन। अब अगर बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन का क्या होगा, तो कम्यूटेड पेंशन गाइस जो है वो उसको कितना रिसीव्ड हुआ, तो कम्यूटेड पेंशन इसको जो रिसीव्ड हुआ कितना, 3 लाख मिला था क्या? 3 लाख मिला था, तो मैं बताऊं ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a), 3 लाख एग्जेम्प्ट, जो भी बचेगा 24,000 टैक्सेबल। बोलिए डन, बोलो झालो। चलो दूसरा लिखो, पार्ट बी। ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय एंड ग्रेचुइटी रिसीव्ड। पार्ट बी, ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय एंड ग्रेचुइटी रिसीव्ड। अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है और ग्रेचुइटी मिल रहा है तो क्या होगा? ये प्राइवेट एम्प्लॉय है एंड ग्रेचुइटी मिल रहा है तो क्या होगा? तो एक बात बताओ, एक तो इसको अनकम्यूटेड पेंशन मिलेगा, वो तो पूरा टैक्सेबल होगा। हाँ अरे बोलो ना हाँ। तो अनकम्यूटेड पेंशन तो 24,000 अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया है, वो एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगा। अब दूसरा जो कम्यूटेड पेंशन है उसका क्या होगा? तो एक बात बताओ, कम्यूटेड पेंशन जो है वो कितना रिसीव हुआ उसको? 3 लाख रिसीव हुआ। अब एक बार रुको, यहीं पे रुको, 3 लाख लिख के रुक जाओ, 3 लाख लिख के रुक जाओ, 3 लाख लिख के रुक जाओ। एक बात बताओ, जो कम्यूटेड पेंशन है वो एग्जेम्प्ट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, बोलो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन अदर एम्प्लॉय के केस में अगर आपको ग्रेचुइटी मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट कितना होगा? टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। तो एक बात बताओ, आपको पेंशन यहां पे 3 लाख मिल रही है, तो मुझे बताइए एग्जेम्प्ट कितना होगा? मुझे बताइए एग्जेम्प्ट कितना होगा? तो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)(a). मत लिखो, एग्जेम्प्ट होगा आपकी जो टोटल पेंशन है डिवाइड बाय 1/3। जिन जिन ने बोला 1 लाख एग्जेम्प्ट होता है, सबका आंसर गलत है। लॉ मेकर्स बोलते हैं टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। लॉ मेकर्स बोलते हैं टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। एक बात बताओ मुझे, आपको जो पेंशन आपने जो लिया है, वो पेंशन रिसीव्ड जो हुई है वो 60% है, तो आपकी टोटल पेंशन जो है वो टोटल पेंशन कितनी होगी? तो आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि भाई साहब आपको 3 लाख रुपीज है, वो 60% के लिए मिला है, तो टोटल पेंशन आपकी 5 लाख हो जाएगी। तो यहां पे आपको क्या करना है, 5 लाख जो टोटल पेंशन है ना, उसका 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। तो कितना एग्जेम्प्ट होगा? 1,66,667 है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बेटा आपके लिए टैक्सेबल कितना हो जाएगा?
टैक्सेबल होगा 1,33,333। तो टोटल आपके लिए टैक्सेबल पेंशन कितनी हो जाएगी? टोटल टैक्सेबल 1,74,333 है, उतना आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ 157। तो बोलो ना, ऐसे बोलो ना, मेरे पास थोड़ी कैलकुलेटर है करके, ठीक है बोलो। 1,57,333 इतना आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखो तीसरा पार्ट जब आप करोगे कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है एंड उसको पेंशन भी नहीं मिल रहा, तो मैं बोलूं टोटल पेंशन का हाफ एग्जेम्प्ट होगा, और हाफ एग्जेम्प्ट होगा तो यहां पे 5 लाख का आधा कितना होगा? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। 50 और 24 टोटल 74 टैक्सेबल होगा। पार्ट नंबर 3 भी आप करिए, तब तक मैं चाय पी लेता हूं। करिए फटाफट। हाँ जी, किसी को यह समझ में नहीं आया टोटल पेंशन कैसे निकाली? तो एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं जिसको समझ में नहीं आया यश के टोटल पेंशन कैसे निकाली, आपको पेंशन रिसीव्ड दे रखी है कि आपने 60% कम्यूट कराया और वो 3 लाख रुपीज है। तो 3 लाख के लिए आपको 60% के लिए 3 लाख मिला। तो तुम्हारी टोटल पेंशन है कितनी? तो टोटल पेंशन है कितनी, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इट इज अबाउट मैथमेटिक्स करके, ठीक है। तो आपकी टोटल पेंशन है वो 5 लाख रुपया आ जाएगी, ठीक है। अब आपने तीसरे पार्ट में क्या किया होगा? तो पार्ट सी जब किया होगा तो अनकम्यूटेड पेंशन तो वही 24,000 टैक्सेबल हो गया होगा, एंड कम्यूटेड पेंशन में आपको जो मिला है वो 3 लाख मिला है, जो रिसीव्ड हुआ है वो आपका 3 लाख है, और उसमें से आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1/2। तो 5 लाख का 1/2 है वो एग्जेम्प्ट हो गया, मतलब 2.5 लाख आपका एग्जेम्प्ट हो गया। तो आपका यहां 50,000 बचेगा, तो कुल मिला के आपका 74,000 है वो टैक्सेबल होगा। 74 है वो टैक्सेबल होगा। किसी ने बोला अगर इसने कम्यूटेड लिया 1.5 लाख ही होता तो क्या होता? तो 1.5 लाख लिया होता तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। अगर उसने लिया ही यहां पे 1.5 लाख होता तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। चलिए आयुष, आयुष भाई, भाई है मैं भाई, आयुष भाई, आयुष भाई दूसरे वाले हैं ऑनलाइन वाले, तुम आयुष भाई नहीं। हाँ चलो भैया वो इनको उठाओ थोड़ा। बेटा तुम खड़े हो जाओ, बेटा तुम क्यों सोते रहते हो बार बार? हाँ ग्रेचुइटी उसको रिसीव्ड, और ग्रेचुइटी का क्या होगा अपने को नहीं पता ना, उसने सिर्फ पेंशन का पूछा है इन्होंने।
अरे क्वेश्चन में सिर्फ पेंशन का ट्रीटमेंट पूछा। नींद आ रही है तुमको? नहीं आ रही ना तो बैठ जाओ। अगर नींद अगर आ जाए तो बेटा खड़े हो जाना। हाँ चलो अगला नोट कौन सा है बताओ? पेंशन के बाद 8 क्या लिखा हुआ है? लीव सैलरी। तो लिखिए नोट नंबर 8। आज आपके गले को क्या हुआ? गला बैठ गया है। ऐसा ही बोलते हैं गला बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है गला। नोट नंबर 8 लीव सैलरी। लीव सैलरी, इधर देखो बेटा, लीव सैलरी। और लीव सैलरी का मतलब होता है लीव सैलरी। ओ बाबू, लीव सैलरी किसको बोलते हैं पता है? लीव सैलरी का मतलब होता है एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड लीव। लीव सैलरी मीन्स एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड लीव। ये क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो हमारे बैच में एक बंदा है, तुम्हारा नाम बेटा? वेदांत। वेदांत करके एक बंदा है, बहुत होशियार। इसने बोला है कि अगली बार मैं गाना गाऊंगा। तो वेदांत करके एक बंदा है, इसको कंपनी क्या करती है पता है? हर साल कंपनी बोलती है कि आपको एक साल में 30 दिन का छुट्टी लेना है, लीव लेना है 30 दिन का। 30 डेज का लीव है वो कंपनी देती है। बट ये बंदा बोलता है लीव लेके क्या करूंगा? जब भी लीव लेता है घर पे जो देवी माँ है करके, ठीक है, वो इससे बर्तन साफ कराती है। ठीक है, उससे बेचारे से जिस दिन इसने लीव लिया उस दिन सब काम घर के वो कराती है कि बर्तन साफ करो, उधर देखो वो डब्बे में क्या रखा हुआ है वो निकालो, सब। मतलब पूरे दिन बेचारा यही काम करता है, साफ सफाई का काम करता है पूरे दिन। कुछ नहीं हो तो और कुछ कराती है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, हुआ क्या, मतलब बहुत कुछ घर के काम करवाती है, हाउस होल्ड के, ठीक है। अब एक बात समझना, इसको लगा कि यार 30 डेज का हमको लीव मिल रहा है, लीव लो घर पे, तो घर पे काम करना है, ड्यूटी तो देनी है, तो बेटर है ऑफिस ही चले जाओ। तो ये बंदे ने 30 डेज की लीव में से मान लो 15 दिन की लीव ले ली, और 15 दिन का लीव जो है वो क्रेडिट बच गया। बोलो क्या बच गया? क्रेडिट। तो जो भी तुम्हारा क्रेडिट होता है उसको बोला जाएगा अनयूटिलाइज्ड लीव। अब बहुत बार कंपनियां क्या करती है, उसके लिए पैसा दे देती है कि भाई हमने तो छुट्टी दी थी, तुमने तो भी छुट्टी नहीं ली, तुम इतने ईमानदार लोग हो करके, ठीक है, तुमने तो भी नहीं छुट्टी ली है, तो चलो हम एक काम करते, जितना तुमने छुट्टी नहीं लिया उसके लिए हम आपको पैसा दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड लीव क्रेडिट। का पैसा मिलना इज कॉल्ड लीव सैलरी। तो लीव सैलरी मींस एनकैशमेंट। एनकैशमेंट मतलब पैसा मिला। किस चीज का? अनयूटिलाइज्ड लीव का। मतलब जो लीव आपने यूटिलाइज नहीं की थी, जो लीव आपने यूटिलाइज नहीं की थी, अनयूटिलाइज लीव है, उसका अगर आपको पैसा मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड लीव सैलरी। अब एक चीज समझना, लीव सैलरी के केस में क्या होगा, कैसे होगा, पहले मैं यहां पे समझा रहा हूं, आप लिखेंगे नहीं। अगर आपने लिखे तो मैं हाथ काट दूंगा करके, ठीक है। चलिए इधर देखिए सब लोग, अगर किसी ने लिखने की हिम्मत की, कोशिश की करके, ठीक है, मैं सच बता रहा हूं गोली से उड़ा दूंगा आपको, ठीक है। इधर ध्यान दो, मेरे पास गन है लाइसेंस वाली। हाँ इधर देखना, हाँ AK-47, ठीक है। बोलते कौन सी है? बोला AK-47 करके, ठीक है। तो बोला आप झूठ बोल रहे हो करके, ठीक है। चलो इधर देखो, तो मैंने बोला लीव सैलरी। लीव सैलरी, अब आपको यह देखना है कि लीव सैलरी का पैसा कब मिलता है। अगर आपको लीव सैलरी का पैसा मिलता है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब आप जॉब भी कर रहे हो और करते करते आपको पैसा मिल गया। मतलब जॉब भी कर रहे हो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट चल रहा है तुम्हारा, और एम्प्लॉयमेंट चलते चलते बोला चलो तुम्हारी लीव पुरानी पड़ी थी, ले इतना पैसा ले ले, दैट इज पैसा मिल गया। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है ना, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय।
फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। तो जितने भी एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अगर पैसा मिलता है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि भाई साहब आपका एम्प्लॉयमेंट भी चल रहा है, आपका जॉब भी चल रहा है और आपको लीव सैलरी का पैसा मिल गया तो टैक्सेबल है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह पैसा मिलता है ना, ये रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। बोलो कब मिलता है? रिटायरमेंट के टाइम पे। रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट के टाइम पे मिला तो क्या होगा? तो गाइस जब आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलता है ना, तो इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10(10)AA। बोलो कौन सी सेक्शन? 10(10)AA। ग्रेचुइटी में कौन सी सेक्शन थी? 10(10). पेंशन में कौन थी? 10(10)A। यहां पे क्या है? 10(10)AA करके। तो 10(10)AA में एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? तो सर हमको लीव सैलरी मिल रहा है, रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? सबसे पहले अगर मान लो आप दामाद जी हो, दामाद जी किसको बोलेंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप तो दामाद जी हो, तो दामाद जी को रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपको लीव सैलरी मिल गया तो बाबू ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बोलो क्या है? एग्जेम्प्ट। क्योंकि दामाद जी है ना, क्या होना है? दामाद जी। दामाद जी रिटायर हो रहे हैं, माला पहनाई जा रही है, रिटायर हो रहे हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और इनको लीव सैलरी का पैसा मिल गया रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट है। बोलो पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन आप तो दामाद जी नहीं हो, आप तो सेल्फ मेड हो करके, ठीक है? तो एक बात समझना, यहां पे अगर आप दामाद जी नहीं हो तो क्या होगा? अगर आप अदर एम्प्लॉय हो और अदर एम्प्लॉय को लीव सैलरी का पैसा मिल जाता है तो बेटा एग्जेम्पशन तो मिलेगा। लेकिन एग्जेम्पशन जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा, लेकिन एग्जेम्प्ट अमाउंट की कुछ लिमिट्स है और यहां पे 4 अमाउंट है। इन चारों में से जो विच एवर इज लोअर रहेगा ना, उतना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। यहां 4 अमाउंट है, चारों में से जो लोअर रहेगा उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। आप मुझे बताओ, कुछ चीजें तो आप ही इसमें से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सर चारों में से क्या होगा? सर एक तो ये लिखा होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो चलो क्योंकि आपको एग्जेम्पशन इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। दूसरा क्या रहेगा? सर कोई ना कोई मैक्सिमम लिमिट रहेगी, तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो लीव सैलरी के केस में 25 लाख रुपए की है कि 25 लाख तक आप मैक्सिमम एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो 2 तो आपने करेक्ट कर लिए कि भाई एग्जेम्पशन मिलेगा वो चारों में से विच एवर इज लोअर वाला मिलेगा, तो विच एवर इज लोअर वाला है वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो अब एक बात बताइए सर, बाकी 2 अमाउंट कौन कौन से है? तो इसमें सबसे पहला अमाउंट है कि आप एक काम करिए, आप देखिए आपका लीव क्रेडिट कितना था। लीव क्रेडिट कितना था और लीव क्रेडिट को आपको मंथ्स में लेना है कि कितने महीने का लीव क्रेडिट है, मल्टीप्लाई करिए एवरेज सैलरी पर मंथ। एवरेज सैलरी पर मंथ मींस आप देखिए कि आपका लीव क्रेडिट कितना है मंथ में, मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ कितना है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा लॉ मेकर्स बोलते हैं एक काम करिए, आप लीजिए 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। तो यहां पे देखिए 4 चीजें बन गई। देखो अगर दामाद जी को रिटायरमेंट के टाइम पे लीव सैलरी मिला तो पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन आप दामाद जी नहीं हो, आप जो है वो दामाद जी नहीं हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, और अगर आपको लीव सैलरी मिलता है तो एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 4 अमाउंट है, चारों में से विच एवर इज लोअर। देखो 2 अमाउंट तो आप खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हो, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम 25 लाख। 2 अमाउंट क्या है? आपका लीव क्रेडिट कितना था और लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। दूसरा 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ मींस एग्जेम्पशन आपको 10 मंथ के लीव तक मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं। इसके लिए इन्होंने बोला कि पूरी आपकी जर्नी में आपने जितने सालों तक जॉब किया उसमें आपको लीव क्रेडिट मैक्सिमम 10 मंथ का हो सकता है। इसके लिए दूसरे में बोला इन्होंने 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। लेकिन सर आप मुझे यह पूछोगे लीव क्रेडिट बोलते किसको है? सर किसको बोलेंगे लीव क्रेडिट? तो अगर मैं आपको लीव क्रेडिट की बात बताऊं, आप ही बताओ लीव क्रेडिट कैसे निकालते होंगे?
लीव क्रेडिट इज इक्वल टू, मैं बोलू जितनी लीव अलाउड होगी माइनस लीव टेकन। भाई कंपनी जितनी लीव अलाउ करती होगी उसमें से जितना लीव आपने ले लिया जो बचेगा वो लीव क्रेडिट। लेकिन गाइस ध्यान रखना, यहां पे लीव अलाउड में कंपनी कितनी भी लीव अलाउड करे हमको उससे मतलब नहीं, हम यहां पे मैक्सिमम 30 डेज का लीव ही लेंगे। मैक्सिमम 30 डेज लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। मींस जो कंप्लीटेड ईयर है उसके लिए हम जो ये लीव क्रेडिट निकालेंगे उसके लिए मैक्सिमम लीव अलाउड है वो 30 डेज लेंगे। जैसे कंपनी ने मान लो 45 डेज लीव देती है हर साल, हमको मतलब नहीं। हम यहां पे लीव क्रेडिट लेते टाइम जो है वो लीव अलाउड में इनकम टैक्स लॉ बोलता है मैक्सिमम 30 डेज लेना है कंप्लीटेड ईयर का। मतलब कंप्लीटेड ईयर जो है उसका मैक्सिमम 30 डेज है, वो ही हम लीव अलाउड लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। माइनस लीव टेकन को लेस कर दीजिए, आपके पास लीव क्रेडिट मिल जाएगा। और ये लीव क्रेडिट जो होता है इसको आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जितना भी आपका लीव क्रेडिट रहेगा मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, 10 month multiply by average salary per month and actual amount received and maximum 25 lakh। लेकिन सर ये एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब क्या? तो मैं बताऊं, यहां पे एवरेज सैलरी पर मंथ है वो जैसा ही होगा जैसा अपन ने नॉन पोगा में निकाला था कि एवरेज सैलरी पर मंथ किसको बोलेंगे, समझना। तो एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब होता है, आप एक काम करिए एवरेज कर दीजिए बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। तो जो भी तुम्हारे लास्ट 10 मंथ है वो लास्ट 10 मंथ का बेसिक सैलरी का एवरेज कर दीजिए। दूसरा आप एक काम करिए एवरेज करिए डीए इन टर्म्स का लास्ट के 10 मंथ का एवरेज करिए। एंड गाइज उसके बाद आपका जो टर्नओवर कमीशन है वो टर्नओवर कमीशन का लास्ट के 10 महीने का एवरेज कर दीजिए। और जो भी आपका ये एवरेज आएगा ना इसको हम बोलेंगे एवरेज सैलरी पर मंथ। ये तुम्हारा आ गया एवरेज सैलरी पर मंथ, ये तुम्हारा जो है वो एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाएगा। तो एवरेज सैलरी पर मंथ में आपको क्या लेना है कि लास्ट के एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ द लास्ट 10 मंथ, एवरेज डीए इन टर्म्स ऑफ द लास्ट 10 मंथ एंड एवरेज टर्नओवर कमीशन ऑफ द लास्ट 10 मंथ, इसका आप एवरेज ले लीजिए। मैं आपको लास्ट में जाके ये बता दूंगा कि कौन सी जगह कौन सी सैलरी लेनी पड़ती है। और मैं बता दूं 99% जगह ऐसी होगी जहां सैलरी का मतलब होगा बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। तो यहां पे क्या बोला, एक बार अपन क्विकली वापस से रिवाइज करते हैं। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। से लीव सैलरी, लीव सैलरी का मतलब होता है कि जो तुम्हारी अनयूटिलाइज लीव होती है उसके लिए आपको पैसा मिल जाता है। जो तुम्हारी अनयूटिलाइज लीव होती है उसके लिए आपको पैसा मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड लीव सैलरी। अगर वो लीव सैलरी आपको एम्प्लॉयमेंट में ही मिल जाती है तो टैक्सेबल है। रिटायरमेंट के टाइम पे मिला तो क्या होगा, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे दामाद जी को मिला, बोलो किसको मिला, दामाद जी को, तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर प्राइवेट एम्प्लॉय को मिला तो एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन यहां पे फॉर्मूला है। ये जो 4 चीजें हैं इसमें से विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन मिलेगा। सबसे पहला लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, दूसरा 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और चौथा मैक्सिमम आपका 25 लाख, विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। अब यहां पे एक चीज समझना कि लीव क्रेडिट कैसे निकालेंगे, कि लीव अलाउ कितनी की थी कंपनी ने और आपने लीव ली कितनी। तो जो भी डिफरेंस बचेगा वो लीव क्रेडिट पर, लीव क्रेडिट आपको मंथ में लेना है कि अगर मान लो डेज आ जाता है जैसे 120 डेज आ गया तो आपको उसको 4 महीने लेना है। तो जो भी लीव क्रेडिट अगर डेज में आ रहा है तो डिवाइड बाय 30 कर दीजिए, मंथ में आ जाएगा, क्योंकि लीव क्रेडिट हमको मंथ में चाहिए। लेकिन ध्यान रखना यहां लीव अलाउड में आप मैक्सिमम ले सकते हैं 30 डेज लीव फॉर द एवरी कंप्लीटेड ईयर। एंड गाइस उसके बाद में मैंने बताया एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब होता है कि लास्ट के 10 महीने का आप बेसिक सैलरी का एवरेज लीजिए, लास्ट के 10 महीने का आप टर्नओवर कमीशन का एवरेज लीजिए एंड लास्ट के 10 महीने का आप डीए इन टर्म्स का एवरेज लीजिए। चलिए आप एक काम करिए, कॉपी मारना चालू करिए। कॉपी मारने के बाद मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा जिसके लिए 100 रुपए मिलेगा। पहले मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसके लिए आपको 100 रुपया मिलेगा। सो लेट्स सी किसका आंसर सही आता है।
लीव क्रेडिट अगर नेगेटिव में आया तो फिर सीधी सी बात है, कोई एग्जेम्पशन मिलेगा ही नहीं। लीव क्रेडिट आपने निकाला और उसमें नेगेटिव में आ गया तो कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। चलिए इतना हुआ। हाँ जी, इतना हुआ। लीव क्रेडिट मंथ का मतलब क्या होता है अभी से चेक करेंगे, अभी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आएगा इसमें, टेंशन मत लो। हाँ जी, कल तुम्हारा लेक्चर है? हाँ, संडे को नहीं है, कल है। कल तुम्हारे लेक्चर के बाद मैं गाजियाबाद जाऊंगा। गाजियाबाद में ऐसे लोगों के पास गन वन होती है, पता है तुमको, कट्टे वट्टे, इसलिए मैं भी लेके आया कल AK-47। हाँ, गाजियाबाद में ऐसे चलते फिरते मैंने सुना ऐसे लोगों को गोली मार देते, ऐसा होता है? इतना भी नहीं है ना। हाँ, चलिए, संडे की शाम को आऊंगा मैं। हम पार्टी करेंगे दिवाली के बाद, जब मैं आऊंगा ना तब अपन पार्टी करने वाले। चलिए चलिए, बोलिए डन। हाँ जी, क्या? 1 साल से कम के लिए मतलब? नहीं तो उसको लीव सैलरी, फिर अभी उसमें रिटायरमेंट क्या होता है फिर, मतलब छोड़ता है जॉब, ठीक है, उसमें क्या ही लीव सैलरी देगा उसको, तो उसमें पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, बोलिए डन।
ये बोलता है लोकेशन बता दो, लोकेशन मैं आ जाऊंगा। ये आजकल वो पता है, आजकल ये ई लफड़े बहुत होते हैं ना, जो बोलता है अरे मैं मुंबई आ गया हूं, आओ मैं देखो लोकेशन पे, जो ऐसे ऐसे होते हैं ना आजकल। अजाज खान का हुआ था ऐसा। ओ भाई साहब, ये कौन है? नाम का सेलिब्रिटी है भाई साहब। मैं देखता हूं कुछ कुछ लोग को पता नहीं सेलिब्रिटी कैसे बना दिया लोगों ने, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता यार। हाँ वो चाय वाला, मैंने सुना चाय वाले ने 2-3 आईआईटी वालों को हायर किया है। वो जो, हाँ ऐसा सुनने में आया कल, पता नहीं मेरे को कोई बोल रहा था कि वो जो चाय वाला है नागपुर, उसने के 2 आईआईटी को हायर किया है कि भाई तुम अब मेरे लिए प्रमोशन करो। सच में यार इंडिया में मतलब कमी नहीं है करके, ठीक है। चलिए, हाँ जी, एक और वो एलविश यादव करके है ना, उसके भी बहुत फैन है भाई साहब। उस पे भी अलग ही लेवल के फैन है ना उसका भाई साहब। हाँ जी, एक आजकल वो पता नहीं, मैं मेरा बेटा वो देखता रहता है, सौरभ जोशी करके कोई है, वो पता नहीं वो उसको मैं एक दिन देख रहा था, तो वो देख रहा था, वो बोला मैं मेरे घर पे आया, ये किया वो किया। मैंने कहा ये मैं तुझे बता दूं, मैं आया घर पे, ठीक है, मैं पढ़ाने गया, मैं वापस आ गया। मैंने कहा तू क्या देख रहा है? बोला ये बड़ा व्लॉगर है करके, व्लॉगर है करके। मैंने कहा मेरे को पहले समझना है व्लॉगर होता क्या है करके, ठीक है। फिर उसने बताया ये मतलब ऐसे यूट्यूब पे वीडियो डालता है। तो मैंने कहा ये क्या बताता है? बोला कोई नहीं, ये यही बताता है कि मैं आया आज गया। तो मैंने कहा वो तो मैं भी बता दूं तुझे कि मैं बच्चों को पढ़ाने गया फिर आया, सुन ले तू। तो बोलता नहीं ऐसा नहीं होता करके, ठीक है। तो वो बंदा क्या करता है? वो यही करता है क्या? और लोग देखते भी है, करोड़ों फॉलोअर है उसके भाई साहब। तो उसको बंद कराओ, ये देख मैंने बंद करा लिया, वो अब नहीं देखता। वो उसको पता नहीं गाड़ियों का बहुत शौक है, तो वो है ना गाड़ियां वाड़ियां देखता रहता है, ठीक है। वो जो गेम वाली गाड़ियां चलती है ना, कि वो लोग गाड़ियां चल रही है और वो ऐसे किया। एक पता नहीं वो एक फ्रोटी भाई और देखता है, फ्रोटी भाई और वो कोई दो जो गेम खेलते हैं ऐसा कुछ, वो कभी कभार देख लेता है वो, ठीक है। ये बच्चे सब देखते हैं ये वाली चीजें, बच्चे बहुत होशियार होते हैं मतलब। तो ऐसा है। चलिए अब एक चीज समझना, ए भाई प्लीज ऑल पीपल पे अटेंशन। हाँ जी गाइस, जहां पे आपने यहां पे लास्ट 10 मंथ लिखा ना, लास्ट 10 मंथ, उसके पास में ऐसा एरो करके लिखो, लास्ट 10 मंथ जहां लिखा उसके पास में, दैट इज लास्ट 10 मंथ जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, जस्ट बिफोर रिटायरमेंट। मतलब जैसे ग्रेजुएटी में तो लास्ट 10 मंथ जो देखते थे, उसमें ग्रेजुएटी में जिस मंथ में रिटायर होता था वो मंथ छोड़ देते थे, उसके पिछले के 10 महीने। यहां ऐसा नहीं है, यहां लिखा है जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, मतलब रिटायर हुआ उससे एग्जैक्टली पहले के, ठीक है। आज रिटायर हुआ तो पिछले 10 मंथ, मतलब कल से गिनोगे आप 10 मंथ करके। चलिए आ जाइए आप लोग अपनी बुक में, क्वेश्चन वाला गुप्ता वाले पे आ जाइए। चलिए आ जाइए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में आया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कितने बच्चे हैं आपके? ऐसा कोई पूछता है क्या? कितने बच्चे? एक ही है, एक का एजुकेशन फंड कर लो तो भी बहुत है करके, ठीक है। आजकल कितना एजुकेशन महंगा है, सीए का एजुकेशन सस्ता है पता है तुमको। तुम बच्चों का देखोगे उसका फीस है, अभी वो कुछ 2nd क्लास में फीस है, 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और उसकी फीस है कुछ लाख रुपए। हम इतनी बड़ी स्कूलों में नहीं भेजते, लाख रुपया है साल का, साल का लाख रुपया फीस, और बुक अलग से लाओ, ड्रेस कपड़े अलग से सिलवाओ, ये करो, लाख रुपए में इंटरमीडिएट हो जाए करके, सीए फाइनल हो जाए, और इतना सारा फीस लेते हैं वो लोग करके। और रखते भी वहां 3 घंटे ही है, ठीक है, 3-4 घंटे ही रखते हैं, 3-4 घंटे बाद भेज देते, बोले जाओ घर पे जाओ, ठीक है भाई, कम से कम शाम तक रखो वहां।
रखते थोड़ी देर रखते, बेच देते 4 घंटे बाद, ठीक है। हाँ हाँ, हम तो वहीं पड़े रहते थे, ठीक है, पूरे दिन। यहाँ 4 घंटे रखते, फिर भेज देते बच्चों को, बोला जाओ भागो करके यहाँ से, फिर उनको लेने जाओ, फिर उनको मतलब लेने आओ, बड़ा दिक्कत वाली बात है। चलिए आ जाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर, छोटी सी स्कूल है, बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें भी है मुंबई में, जैसे धीरूभाई अंबानी जो स्कूल है उसका फीस है 12 लाख रुपया साल का, छोटे बच्चे का, ठीक है। नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, मैं गरीब आदमी, मैं अफोर्ड भी कर लूं तो मैं नहीं चाहता भाई कोई बड़ी स्कूल में पढ़े करके, ठीक है। मैं चाहता हूं वो ऐसी स्कूल में ही पढ़े जो एकदम थोड़ा नॉर्मल वाले बच्चे रहे, सबके साथ में रहे, वो आके ये ना बोले कि भाई मेरा फ्रेंड है। भाई मतलब आजकल के जो बहुत बड़े लोग होते हैं वो उनके पैसे होते हैं, बर्थडे के लिए दुबई जा रहे हैं, मम्मी के बर्थडे के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। हम गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाते थे, ठीक है, तो बच्चा बोले नानी के घर जाना है तो समझ में आता है, ठीक है। तो ऐसी मेरा मानना ये है कि ऐसी स्कूलों में, भाई मुंबई में मेरे ऐसे 2-3 फ्रेंड है जो बड़े बड़े बोलते हैं हम बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एक उधर है मतलब ओबरॉय करके, ठीक है, ओबरॉय इंटरनेशनल, तो ओबरॉय इंटरनेशनल का फीस है 7-8 लाख रुपया, उसमें साल में एक इंटरनेशनल ट्रिप होगा ही होगा करके, ठीक है। तो वो ऐसी स्कूलों में पढ़ा रहे, फिर बोलते हमारे बच्चों को हम हिंदी भी नहीं सिखाएंगे, सिर्फ इंग्लिश बोलना। मैंने कहा पागल हो, मारवाड़ी सिखानी चाहिए पहले तो, ठीक है यार। भाई सीधी सी इंसान को मतलब आप ये चीजें कौन सी बात हुई। एक मेरा फ्रेंड बोलता है बच्चे को हिंदी भी नहीं सिखा, सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए। मैंने कहा पागल हो तुम, क्या कैसी बातें कर रहे हो। मतलब भगवान ने दिमाग दिया है, थोड़ा नीचे आ जाओ, जमीन पे आ जाओ, ठीक है। वो क्या होता है, आदमी थोड़ा 40-50 लाख कमा लेता है तो उसको लगता है कि भाई हम तो एकदम अंग्रेज बन गए करके, ठीक है। तो मैंने बोला भाई ऐसे सब नहीं, पहले उसको सिखानी चाहिए मारवाड़ी। मैं तो घर में बात करता हूं उससे मारवाड़ी में, प्योर मारवाड़ी में, ठीक है। भाई उसको आना चाहिए ना, कल उठ के अगर राजस्थान चला जाए, वहां मम्मी पापा दादा दादी के साथ रहे, तो उसको मारवाड़ी आनी चाहिए, ठीक है। उसको हिंदी आनी चाहिए, मारवाड़ी हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश इज अ थर्ड पार्ट में, वो जरूरी है भाई, वहां पे जरूरी है, पढ़ने के लिए जरूरी है समझने के लिए। बट ऐसा थोड़ी कि जिसको हिंदी नहीं आए और सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए। मैं बोला भाई तू गलत रास्ते जा रहा है करके, ठीक है। मैंने कहा बच्चा तुझे पक्का घर से बाहर निकालेगा। सच्ची ऐसा आपने लोगों को देखा होगा ना, किसी किसी के पास थोड़ा नया पैसा आता है ना, वो लोग ऐसा करते हैं, पता है तुमको। उनको लगता है कि नहीं नहीं हम तो ये करेंगे, इनको हिंदी विंदी भी नहीं आनी चाहिए, सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए। क्या ऐसे मतलब भाई हिंदी आनी चाहिए, 2-4 गाली भी आनी चाहिए लाइफ में। मतलब सच्ची अगर वो उस माहौल में नहीं रहेगा तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, ठीक है। तो उसको अभी जो लगा, उसका फ्रैक्चर हुआ, तो मैं तो उसको देख के हंसने लग गया जाके, ठीक है। मेरी वाइफ बोल रही हंस करो, मैंने कहा इसे देख तो इस बार इसको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो उसको वो गुस्सा हो गया मेरे पे। मैंने कहा तू कर क्या रहा था पहले ये बता, ठीक है। तो बोलता है कि मैं मतलब ऐसे वो कान में खुजली कर रहा था। उसने जिस हिसाब से बताया ना मुझे, ठीक है, कि मैं झूले पे झूल रहा था और फिर मैं कान में खुजली आई, तो मैंने एक हाथ कान में खुजली कर रहा था, मैं गिर गया और फिर फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने कहा भाई गजब है ये करके, ठीक है। मैंने कहा होना चाहिए, 1-2 बार होने चाहिए फ्रैक्चर वगैरह। वाइफ रो रही थी, बोला अरे ऐसा फ्रैक्चर हो गया, ये है। वाइफ को दिक्कत ये है कि 20 दिन उसको घर पे ही रहना पड़ेगा। मैं उसका दुख समझा। मैं सोचू इतनी क्यों रो रही है, फिर बोल रही है अरे वो 20 दिन इसको घर पे ही रहना पड़ेगा, स्कूल भी नहीं जा पाएगा, इसका एजुकेशन। मैंने कहा घर पे ट्यूशन लगवाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। फिर मुझे समझ में आया कि दिक्कत यह है कि वो घर से बाहर नहीं जा पा रही है बिल्कुल ही। चलिए आ जाइए सब लोग। तो अपन चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1/12/2024 आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस एंड रिसीव द लीव सैलरी ऑफ द 5 लाख। एक गुप्ता करके बंदा है, 20 साल तक दुख देखा, फिर रिटायर हुआ 1/12/2024 को, इसी साल रिटायर हुआ है। इसका बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ है, जो कि गाइज 1,000 वॉज इंक्रीज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। मतलब 1 अप्रैल 2024 से उसका इंक्रीज हुआ था 1,000 का सैलरी। तो मैं बोलूं इससे पहले सैलरी जो है वो 4,000 रहा होगा। हाँ, डियरनेस अलाउंस इसका 3,000 है पर मंथ।
60% ऑफ विच इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब इन टर्म से वो 60% है। कितना है? इन टर्म से वो 60% है। उसके बाद कमीशन दे रखा है, कमीशन 500 रुपया पर मंथ। एक गाइस ध्यान रखना, जब सिर्फ कमीशन दे रखा है इसका मतलब ये टर्नओवर कमीशन नहीं है। जब टर्नओवर कमीशन दे रखा है, क्योंकि फॉर्मूले जितने भी है ना उसमें सब जगह बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन है। जितने भी फॉर्मूले हैं, अभी भी आपने जो फॉर्मूला लिखा है दैट इज एवरेज सैलरी पर मंथ का बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, ये जो कमीशन है ये आपका टर्नओवर कमीशन नहीं है। ये जो आपका है ये टर्नओवर कमीशन नहीं है, और बोनस दे रखा है उसका कोई लेना देना है नहीं। आगे दे रखा है लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विस, सर्विस में उसकी जो लीव है वो 480 डेज की उसने लीव ली करके, ठीक है। ही वॉज एंटाइटल टू 30 डेज लीव एवरी ईयर, हर साल का उसको 30 दिन का लीव मिलता था। मतलब कंपनी अलाउ कर रही है, वो 30 दिन का लीव अलाउ कर रही है। ऐसे भी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी मैक्सिमम आप 30 दिन का ही लीव दे सकते हैं। तो 30 दिन का लीव उसको अलाउ था और उसने टोटल 480 डेज का लीव है वो लिया है। मुझे बताओ लीव क्रेडिट कितना होगा? कोई निकाल सकता है लीव क्रेडिट कितना होगा? हाँ, लीव क्रेडिट कितना होगा? 120 दिन। कैसे आया? हर दिन का, हर साल का 30 दिन, तो बेटा 20 साल का कितना हुआ? 600 दिन, और 600 में से 480 दिन उसने लीव लिया है, तो बचेगा कितना? 120 दिन का लीव क्रेडिट आएगा। चलो अपन एक काम करते हैं, पहले समझते हैं। दो पार्ट है, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्या होगा, और ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, यहां लीव सैलरी टैक्सेबल वगैरह के बारे में पूछा हुआ है। मुझे बताओ ये लीव सैलरी कब मिल रही है? रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रही है या ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट है? अरे रिटायरमेंट या ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट? क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, वाव, बंदे का नाम लिखो मिस्टर गुप्ता। पार्ट ए बता दो, कंप्लीट मैं बताता हूं, रुक जाओ। पार्ट ए, ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर एक बात बताओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय दामाद जी है तो मैं बोलूं पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाँ, तो लीव सैलरी रिसिव्ड कितना ना? 5 लाख, 5 लाख रुपया लीव सैलरी रिसिव्ड माइनस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)AA पूरा 5 लाख, तो डैश पे डैश आ जाएगा। चलिए ये पार्ट ए हो गया। अब अपन पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी, ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्या होगा? तो लीव सैलरी रिसिव्ड, उसको 5 लाख रुपया मिला, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)AA। चलिए आप एक बार इधर देखिए ना। अब आप रुक जाइए, एक बार के लिए रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना। इधर देखो, हाँ लास्ट वाले, ओ भाई साहब, वो कॉर्नर वाले, हाँ अंधेरे वाले, इधर देखो। उधर वाले तुम भी इधर देखो। रुक जाओ, रुक जाओ, वो लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। लिखे जो खत तुम्हें वो तेरी याद में, इधर देख ले पहले, ठीक है। हाँ देखो, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? ए भाई, ए भाई, भाई 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 दीपांशु भाई, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? तो गाइस लीव सैलरी के केस में आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगा ना, ये 4 अमाउंट है। बोलो कितने अमाउंट है? 4। और 4 में से क्या करने का? विच एवर इज लोअर।
चार में से विच एवर इज लोअर है उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन सर ये चार अमाउंट कौन से है? ऑल पीपल पे अटेंशन। सबसे पहली चीज तो मैं बताऊं, एक तो दो अमाउंट तो आप इजीली याद रख सकते हो, दैट इज द मैक्सिमम 25 लाख। हाँ भाई 25 लाख से ज्यादा तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तो मैक्सिमम 25 लाख। और दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितना अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ उससे एग्जेम्पशन ले लोगे तो आपकी इनकम नेगेटिव हो जाएगी ना, तो भैया इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। अब एक बात समझना, ए भाई कोई इधर उधर नहीं देखेगा, लिखेगा नहीं, नींद नहीं करेगा, जागते रहो, इधर देखो। अब एक बात, आपको क्या करने का, सबसे पहले लेने का लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। दूसरा लेने का 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। अब इधर देखना, सबसे पहले हम लीव क्रेडिट की बात करते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लीव क्रेडिट। तो लीव क्रेडिट इज इक्वल टू लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। तो लीव अलाउड कितना है? तो मुझे बताइए, यहां पे आपका 20 इयर्स था और मल्टीप्लाई बाय हर साल का 30 डेज लीव देते थे। आप यहां कंप्लीटेड ईयर ही लोगे। जैसे मान लो ऐसा दे रखा होता 20 इयर्स और 5 मंथ, 20 ईयर और 6 मंथ, वो सब आपको छोड़ना है, 20 इयर्स लेना है। मतलब आपको कंप्लीटेड ईयर का, मैंने यहां पे क्या बताया कि आपको 30 डेज ऑफ द फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर के लिए, मींस एक साल के लिए मैक्सिमम 30 डेज का लीव अलाउ हो सकता है। अगर मान लो 30 से ज्यादा दिया है तो ज्यादा वाला इग्नोर करना है। अब एक बात समझना, यहां पे आपको जो लीव अलाउड है वो आपका 600 डेज है, एंड गाइस लीव टेकन आपका 480 डेज हो गया। तो आपका क्रेडिट कितना हुआ? 120 डेज का हो गया। तो 120 डेज का क्रेडिट, इसका मतलब मैं बताऊं आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज द 4 मंथ का आपका क्रेडिट है। 120 डिवाइड बाय आप करोगे 30 डेज। रुकना रुकना रुकना, तो यहां पे आ गया आपका, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आपके 4 मंथ का लीव क्रेडिट आ गया। अब आपको लेना है एवरेज सैलरी पर मंथ। अब एक बात समझना, जब आप एवरेज सैलरी पर मंथ निकालोगे, एवरेज सैलरी पर मंथ, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 10 मंथ का, मींस आपको एवरेज लेना है ऑफ द बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। मींस लास्ट के 10 महीने का बेसिक सैलरी का एवरेज लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एवरेज लेना है डीए इन टर्म्स ऑफ द लास्ट 10 मंथ, एंड आपको एवरेज लेना है टर्नओवर कमीशन ऑफ द लास्ट 10 मंथ। अब एक चीज समझना, सबसे पहले मुझे बताइए ये बंदा रिटायर कब हुआ? एक बंदा रिटायर कब हुआ? कब हुआ? 1 दिसंबर 2024। तो मैं बोलूं बेटा इसका जॉब जो चल रहा था वो 30 नवंबर 2024 तक चल रहा था। हां जी। अब आपको 10 महीने का एवरेज लेना है, तो अगर आप 10 महीने का एवरेज लेने जाएंगे तो एक तो नवंबर आ गया, एक अक्टूबर आ गया, अक्टूबर से पहले सितंबर, सितंबर से पहले अगस्त, अगस्त से पहले जुलाई, जुलाई से पहले जून, से पहले मई आएगा, कि मई आएगा, अप्रैल आएगा, मई के पहले अप्रैल। 10 महीने हुए या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अप्रैल के पहले मार्च, और मार्च से पहले फेब। अब एक बात बताओ, उसका जो सैलरी अभी कितना है? 5000 पर मंथ बेसिक सैलरी, और उससे पहले कितना था? और ये 5000 कब से हुआ है? तो मैं बताऊं, यहां पे आपका 5000 पर मंथ है, एंड उससे पहले आपका 4000 रुपया पर मंथ था। तो ऐसा बोलूं क्या, आप एवरेज निकालने जाएंगे तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ। कितना आया? हाँ,
तो ये तुम्हारा हो गया 8,000 और ये हो गया 40,000। हाँ, तो टोटल 48,000 और डिवाइड बाय 10 मंथ का आपको एवरेज लेना है, तो मैं बोलू 4,800 रुपए आ गया। अरे बोलो ना हाँ। तो एवरेज है वो आपका 4,800 रुपया आ गया। अब एक बात बताओ, डीए जो है वो आपको कितना दे रखा है? 3,000 दे रखा है, बट उसमें से इनटर्म्स कितना है? कितना है? 60%। तो मैं बोलू 1,800 है वो इनटर्म्स है, टर्नओवर कमीशन नहीं है उसमें। खजूर वो टर्म्स में जो टर्नओवर कमीशन जो है वो नहीं दे रखा, वहां सिर्फ कमीशन लिखा हुआ है। तो कमीशन इज नॉट अ टर्नओवर कमीशन। तो मुझे बताइए आपका कितना आ जाएगा यहां पे? 6,600। ये एवरेज सैलरी पर मंथ आ गया। तो मुझे बताइए एवरेज सैलरी पर मंथ 6,600 मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ कितना आया? 26,400। दूसरा आप ले लीजिए 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय 6,600 कितना आया? 66,000। तो एक बात बताओ, इसमें से लोअर कितना आ गया? 26,400। इसको आप लेस कर दीजिए तो आपके पास टैक्सेबल लीव सैलरी आ जाएगा। टैक्सेबल लीव सैलरी तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4,73,600 इतना आ जाएगा। चलिए इसको पहले कॉपी करिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो क्वेश्चन 100 रुपए का रहेगा। पहले इसको कॉपी करिए।
हाँ जी, बोलो झालं. अगर लीव क्रेडिट 125 डेज होता तो क्या होता? 125 डेज डिवाइड बाय 30 करते हैं तो आपका 4.167 मंथ आता. 4.167 मंथ आता. तो डिवाइड बाय 30 करने का मंथ में कन्वर्ट करने के लिए. चलिए बोलिए डन. कितने लोग स्टिल डूइंग? चलो जल्दी करो. हाँ, 19 ईयर्स और 8 मंथ. तो 19 ईयर्स के लिए आपको जो क्रेडिट निकालते टाइम लीव अलाउड है वो आपको कंप्लीटेड ईयर के लिए ही होता है, कभी भी पार्ट वाले के लिए नहीं होता. अठारह सौ कैसे आया ये पता चला क्या? आपका जो डीए जो है, अरे बाबू ये 1800 कैसे आया पता है ना? 3000 आपका डीए है, उसमें से इन टर्म्स कितना है? 60%. आ सकता है भाई जितना नंबर ऑफ डेज है डिवाइड बाय 30 कर दो बस, चलेगा ना. पॉइंट में ले लो मंथ, क्या फर्क पड़ता है. चलिए बोलिए डन. किसी ने बोला जैन क्यों नहीं लिया? ऐसे ही मजा आ रहा था इसलिए जैन नहीं लिया, फेब से लिया. अरे 10 महीने का एवरेज करना है क्या? पागल है क्या? भांग पी के बैठते हो? 10 महीने का एवरेज तो 10 महीने ही लोगे ना. फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. पागल बच्चा. कमीशन क्यों नहीं लिया? ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए नहीं लिया, क्योंकि उसमें सिर्फ कमीशन लिखा था. मैं तो टर्नओवर कमीशन होगा तो ही लूंगा, मेरी मर्जी, क्योंकि मैंने टर्नओवर कमीशन लिखवाया है. चलिए बोलिए डन. एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, इसका जो पहले आंसर करेगा वो बंदे को 100 रुपए का गूगल पे. ठीक है, 100 रुपए का गूगल पे. जो पहले आंसर करेगा उसको. आराम से प्रोविजन को देखना, और अगर गलत आंसर किया तो वो मुझे 10 रुपया देगा. ठीक है, सही आंसर जिसका पहला आएगा उसको 100 रुपया मैं दूंगा. गलत आंसर किया तो वो मुझे 10 रुपया देगा. ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंट हो 10 रुपए देने वाले हो वही हाथ ऊपर खड़े करना, या जो 100 रुपए लेने वाला हो वो बंदा. चलिए लिखिए, लिखिए. मिस्टर बाबू, लिखो लिखो. मिस्टर बाबू रिटायर्ड फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. मिस्टर बाबू रिटायर्ड फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड on 1st Feb 2025. Mr. Babu retired from Reliance Industries Limited on 1st Feb 2025 after rendering service of 20 years. After rendering service of 20 years. After rendering service of 20 years. Full stop. His average salary of last 10 months. His average salary of last 10 months. His average salary of last 10 months is rupees 17,000 per month. Is rupees 17,000 per month. 17,000 per month. Full stop. Company paid leave salary. Company paid leave salary. Company paid leave salary of rupees 8 lakh. Of rupees 8 lakh for the leave credit of 12 month. Company paid leave salary of rupees 8 lakh for the leave credit of 12 month. Leave credit of 12 month. नेक्स्ट लाइन में लिखिए. एज पर कंपनी पॉलिसी, एज पर कंपनी पॉलिसी,
as per company policy, employee is allowed, as per company policy, employee is allowed 1.5 month leave, 1.5 month leave for every completed year, for every completed year, full stop. Compute taxable leave salary. Compute taxable 6 lakh. Let's see, check करते हैं. सेवन लाख 7,66,000, 6,30,000. क्वेश्चन को ढंग से देखिए, 2 मिनट का पूरा टाइम देता हूं आराम से, ठीक है? उसके बाद आंसर करिए. ये बच्चा बोला कि मेरा तो लिख के पूरा नहीं हुआ था, इनका इतना जल्दी आंसर कैसे आ गया करके. ठीक है, आराम से 2 मिनट लीजिए, फॉर्मूला देखिए, पूरा रिवाइज करिए और फिर आंसर करिए. एवरेज सैलरी निकाल के दिया मैंने तुम्हारे लिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सब निकाल के दिया है मैंने. हाँ जी, ये 4 में से कोई और आंसर हो तो बताइए. है इसमें? बोलो. 6,30,000, 6,30,000 आ गया ना लास्ट में? थोड़ा जोर से बोलो यार, मर्द हो. 6,06,000. ओ 666. ओ चलिए, ये आंसर आए हैं. सेवन लाख गलत है. 7 लाख गलत है. मिला कितना उसको? 8 लाख मिला है ना?
चलिए, आप में से कितने लोग ये बोलते हैं कि भाई वी आर कॉन्फिडेंट एंड अवर आंसर इज राइट? ₹10 लगेंगे गलत हुआ तो। चलिए एक काम करते हैं, कितने लोग बोलते हैं, अपन एक बार वोटिंग कर लेते हैं तो अभी पता चल जाएगा कि मैं प्रॉफिट में रहूंगा या लॉस में। कितने लोग बोलते हैं कि 664 जो पहला आंसर है वो राइट आंसर है एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट एंड वी कैन पे द ₹10 अगर गलत हुआ तो? चलिए वेरी गुड। कितने लोग 596? 2-3 लोग हैं 596। कितने लोग 766? वाओ। कितने लोग 630 वाले? रेज योर हैंड। मेजोरिटी इज 630। फिर 666 000 तो ऐसे ही बताने के लिए बताया है, 1-2 लोग रहेंगे। 494 भी ठीक है। चेक करते हैं आंसर कौन सा सही है, मुझे भी पता नहीं है। एक बात बताओ, इसको लीव सैलरी मिला कितना है? 8 लाख मिला है। तो चलो अपन एक काम करते हैं, अगर आपको टैक्सेबल लीव सैलरी निकालना है तो हम इस क्वेश्चन में ये देखते हैं कि इसको लीव सैलरी पहले मिला कितना है। तो बाबू लीव सैलरी कितना मिला है? 8 लाख मिला है। तो 8 लाख मिला है और 8 लाख में से आपको 4 में से जो लोअर वाली चीजें हैं वो आपको लेस करनी है, ठीक है, विच एवर इज लोअर। मुझे एक बात बताइए, 2-3 चीजें तो बड़ी सिंपल है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 8 लाख है, मैक्सिमम 25 लाख है, एवरेज सैलरी भी आपको दे रखा है कितना? 17,000। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10 महीना, तो इसमें क्या ही चेंज आएगा? तो 1,70,000 ये भी आ गया। एवरेज सैलरी पर मंथ 17,000 ये भी आ गया। लेकिन लीव क्रेडिट कितने महीने है? जो क्वेश्चन जो था, इन्होंने बोला कि वो तो सर बुक में दे रखा है कि लीव क्रेडिट कितने महीने का। उस क्वेश्चन में लिखा के क्या दे रखा है मैंने कि ही रिसीव द लीव सैलरी ऑफ फॉर द लीव क्रेडिट ऑफ द 12 मंथ। तो बहुत सारे लोगों ने 12 मंथ यहां पेस्ट कर दिया। तो 12 मंथ यहां पे जिन्होंने पुट किया उनके लिए आंसर आया 8 लाख माइनस 1,70,000। तो 630 वाला जो आंसर आया वो उन लोगों के लिए आया जिन्होंने बोला कि लीव क्रेडिट दे रखा है। अरे इतना भोला थोड़ी हूं मैं कि सब चीजें क्वेश्चन में देके रखूंगा और फिर आपको सॉल्व भी करो और फिर ₹100 का रिस्क और लूं। मैं इतना भोला तो नहीं हूं ना कि मैं आपको क्वेश्चन दूं जिसमें भाई साहब मैं आपको सब चीजें सब डेटा देके दे दूं और फिर आप पुट करके लोअर बता दो मुझे। ये तो मतलब मेरा छोटा बेटा भी बता सकता है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, तो भाई साहब यहां लीव क्रेडिट कैसे निकालना, यही इस क्वेश्चन की जान है, यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है, यही इस क्वेश्चन में समझना है कि सर इसमें लीव क्रेडिट कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ, कंपनी की पॉलिसी लीव क्रेडिट किसको बोलते हैं? लीव क्रेडिट किसको बोलते हैं? लीव क्रेडिट इज इक्वल टू आपका लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। भाई यही होता है। अब एक बात बताओ, लीव क्रेडिट इज इक्वल टू लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी के हिसाब से एज पर कंपनी पॉलिसी कंपनी कितना लीव अलाउ कर रही है? कंपनी पॉलिसी एज पर कंपनी पॉलिसी लीव अलाउड इज 1.5 मंथ फॉर कंप्लीटेड ईयर। हाँ भाई,
कंप्लीटेड ईयर के लिए कंपनी जो है वो 1.5 महीने का लीव अलाउ कर रही है। अब एक बात बताओ, आपको जो लीव क्रेडिट दे रखा है उस क्वेश्चन में, वो लीव क्रेडिट आपको कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से दे रखा है, क्योंकि कंपनी ने जो पैसा दिया होगा वो तो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से जो लीव क्रेडिट आया होगा उतना पैसा दिया होगा। और कंपनी की पॉलिसी क्या करती है कि भाई साहब लीव अलाउड जो करती है कंपनी ने, लीव आपका क्रेडिट कितना 12 महीने का दे रखा है। हाँ भाई, और कंपनी लीव अलाउड करती है 1.5 मंथ फॉर कंप्लीट ईयर। तो मैं बताऊं कंपनी लीव कितना अलाउ कर रही होगी? 30 मंथ कर रही होगी। तो 30 मंथ का कंपनी ने लीव अलाउड किया। अब आपको इस क्वेश्चन में लीव टेकन जो है वो नहीं दे रखा, आपको लीव टेकन निकालना पड़ेगा। तो मैं बताऊं, अगर मेरे को लीव टेकन निकालना है कि उसने कितना लीव लिया होगा, तो मैं बताऊं कंपनी अलाउ करती है 30 महीना और क्रेडिट 12 महीना दे रखा है, तो मैं बोलूं लीव टेकन उसने 18 महीने लीव लिया होगा। हाँ भाई, 18 महीने जो है वो उसने लीव लिया होगा, ये आपको लीव टेकन मिल गया। भाई कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से दे रखा है कि लीव क्रेडिट 12 महीना है एज पर कंपनी पॉलिसी, और 12 महीने के लिए आपको इतना पैसा मिल रहा है, बट मेरे को लीव टेकन निकालना है पहले कि एसएससी ने कितना एक्चुअल में लीव लिया होगा। तो लीव जो लिया है वो आपने लिया है वो 18 महीने का लिया है। अब अपन बात करेंगे इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से, और इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अब अपन सही वाला लीव क्रेडिट निकालेंगे कि आपका लीव क्रेडिट होना कितना चाहिए। तो देखिए, आपका लीव क्रेडिट इज इक्वल टू लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। तो लीव अलाउड हम कितना करते हैं? 30 डेज फॉर कंप्लीटेड ईयर। तो हम भैया कंप्लीटेड ईयर के लिए मैक्सिमम 30 डेज करते हैं। इसका मतलब बेटा यहां पे अगर 30 डेज मतलब 1 महीना 1 साल का, तो मैं बताऊं आपका लीव जो अलाउड होगा वो लीव अलाउड कितना होगा? 20 ईयर्स होगा। हाँ, और 20 ईयर्स होगा, और आपने लीव टेकन कितना किया है? 18 मंथ किया, सॉरी 20 मंथ आपका लीव अलाउड होगा। तो लीव अलाउड है वो आपका 20 मंथ होगा, एंड लीव टेकन जो है वो आपका 80 मंथ हो जाएगा। तो गाइज एक बात बताओ, आपका लीव क्रेडिट कितना होगा? 2 मंथ। लीव क्रेडिट जो है वो आपका 2 मंथ का होगा। तो 2 मंथ इज योर लीव क्रेडिट, और लीव क्रेडिट 2 महीने का हुआ। तो बाबू यहां पे एक बात बताओ, मैं यहां 2 महीने यहां डालूंगा तो 2 महीने मल्टीप्लाई बाय 17,000 करो, कितना आता है? हाँ, 34,000। अब एक बात बताओ, विच एवर इज लोअर कितना आ गया? 34,000। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? 7,66,000। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जिसका भी 7,66,000 था, दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, तुम दोनों का था, बहुत अच्छी बात है। 7,66,000 100 रुपए मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। जीपे करूंगा, मेरे पास कैश हाँ मेरे बैग में रहेगा, मैं दे दूंगा। चेक तो है, हाँ चेक ही, चेक दे दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। एनकैश कराएगा या नहीं कराएगा? रखेगा अपने पास ना? हाँ तो चेक दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। नहीं मतलब एनकैश कराएगा तो कोई बात नहीं, एनकैश भी करा सकता है। वैसा तो एनकैश कराएगा तो मैं ऐसे जीपे ही कर देता, अगर चेक रखने के लिए चाहिए तो चेक दे दूंगा। सो दिस इज द राइट आंसर। 7,66,000 इज द राइट आंसर। 7,66,000 दैट इज द राइट आंसर। ऐसा इतना इजी क्वेश्चन तो था नहीं। देखो वापस से बता रहा हूं, इधर देखो सब लोग, जिसका ऑनलाइन आया आंसर सही उसको भी मैं बता दूंगा। देखो इधर बात, इधर देखो भाई, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में आपको यह दे रखा है कि कंपनी ने 12 महीने की लीव के लिए उसको 8 लाख का पेमेंट किया, ऐसा ही दे रखा है। अरे यही तो दे रखा है। अरे रीड करो क्वेश्चन को ढंग से। क्या दे रखा है कि कंपनी ने 12 महीने के लीव क्रेडिट के लिए उसको 8 लाख का पेमेंट किया। तो 8 लाख का पेमेंट कंपनी ने 12 महीने के क्रेडिट के लिए दिया। तो पहले तो ये देखो कि कंपनी ने क्रेडिट कैसे निकाला होगा, वो तो कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से निकाला होगा।
और भाई साहब कंपनी का पॉलिसी क्या बोलता है, इधर देखो इधर देखो, कंपनी का पॉलिसी बोलता है कि हम 1.5 महीने का लीव देंगे कंप्लीटेड ईयर के लिए, हम 1.5 महीने का लीव देंगे कंप्लीटेड ईयर के लिए। तो कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से ये बंदे का लीव क्रेडिट 12 महीने कैसे आया होगा कि लीव क्रेडिट इज इक्वल टू लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। तो कंप्लीटेड ईयर के लिए कंपनी है वो 1.5 महीने का लीव दे रही है, तो कंपनी के हिसाब से 20 साल उसने सर्विस की तो उसको 30 महीने का लीव कंपनी ने अलाउ किया, और उसने लिया कितना होगा वही तो निकालना है कि लीव टेकन कैसे निकाला। तो कंपनी के हिसाब से लीव क्रेडिट 12 महीने है, उसको लीव अलाउड है वो 30 महीना था, तो उसने लीव टेकन है वो 18 महीना रहा होगा। तो अब मेरे पास लीव टेकन आ गया, अब मैं क्या करूंगा, अब अपन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्या देखते हैं कि लीव क्रेडिट इज इक्वल टू लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। तो लीव अलाउड में हम कंप्लीटेड ईयर के लिए 1 महीना लेते हैं, तो 20 साल का सर्विस हुआ तो यहां पे 20 महीने का लीव अलाउड है, लीव टेकन मुझे मिल गया यहां पे 18 मंथ का, तो बेटा 18 मंथ का लीव टेकन मिल गया, तो मेरे पास लीव क्रेडिट है वो 2 महीने का आया, और 2 महीने का लीव क्रेडिट आया तो यहां पे मैंने लीव क्रेडिट 2 महीने का पुट करके और यहां पे एग्जेम्पशन लिया। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। लीव अलाउड 20 मंथ कैसे आया, तो भाई साहब 20 इयर्स के लिए हर महीने का अपन कितना अलाउ करते हैं, सॉरी हर कंप्लीटेड ईयर का 1 महीना अलाउ करते हैं, मींस 30 डेज फॉर कंप्लीटेड ईयर। यही तो मैंने लिखवाया था कि लीव अलाउड में कितना होना चाहिए, मैंने लिखवाते टाइम लिखवाया था मैक्सिमम 30 डेज फॉर कंप्लीटेड ईयर, तो मैक्सिमम 30 डेज मतलब 1 महीना। तो एक बात बताओ 20 साल में अपन 20 महीना अलाउ करेंगे करके, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स लॉ। तो ऐसे इसका आंसर जो है वो ये आएगा, दैट इज 7,66,000। बाकी जितने भी आंसर है वो सब गलत है, बाकी जितने भी आंसर है वो गलत है। उन 2 बच्चों ने सही आंसर दिया, उनके लिए उनको चेक मिलेगा करके, ठीक है। चलिए एक काम करिए, कॉपी कर लीजिए, अब आपको कॉपी कर लीजिए। वेद बेटा बड़ा जल्दबाजी करते हो। ट्वेल्व मंथ का लीव क्रेडिट कंपनी की पॉलिसी से है, 1.5 मंथ फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। हाँ नहीं, टैक्स की बात भाई, कंपनी ने जो दिया होगा पैसा एक्चुअल में वो टैक्स के हिसाब से दिया होगा या अपने पैसा जो दिया होगा वो तो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से दिया होगा। भाई एग्जेम्पशन निकालने के लिए तुम टैक्स फॉलो करोगे। भाई एक बात बता, मेरी कंपनी में मैं 2 महीने का लीव देता हूं, मेरी मर्जी है, तो जितना क्रेडिट बचा होगा उसके लिए मैं लास्ट में पैसा दे दूंगा। चलिए कॉपी करिए इसको। हाँ क्या नहीं, मंथ में कन्वर्ट करो ना, क्यों आपको मतलब डेज में करना है? उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में चेंज होगा, 2 4 10 20 रुपया। भाई मंथ में आपको लीव क्रेडिट मंथ में निकालने का है। चलिए कॉपी करिए इसको, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसको, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसको कॉपी करिए। चलिए कंपनी अगर 2 मंथ का अलाउ करती तो यहां पे 40 महीना लेते, 40 माइनस 12 तो लीव टेकन कितना आ जाता, 28। तो आपका लीव अलाउड से लीव टेकन ज्यादा है तो कोई एग्जेम्पशन मिलता ही नहीं। हाँ जी, ₹100 का क्वेश्चन था, थोड़ा तो अच्छा होना चाहिए ना। वेद भाई समझा? अभी तक समझा या नहीं समझा? समझा ना?
तो ठीक है, नहीं तो बोलेगा अभी तक नहीं समझा सर मुझे। चलिए, चलिए आपने लिखा ये, अपन लीव क्रेडिट में 2 महीना लिखा है, जल यू नीड ब्रेक। चलो 10 मिनट का ब्रेक ले लो। 17,000 ही लिखा था रे, 70,000 कैसे लिख लिया तूने? मेरा गला खराब है बट इतना तो सही, मैं 17 भी बोला था। लीव टेकन निकालना था, ये तो दिमाग में आया ही नहीं करके, ठीक है।